आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का जो हिंदी विषय में व्याकरण विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से संबंधित हम शब्द विचार से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, पहला नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ए विद्यालय, बी स्वर्ण, सी नीतिवान, डी लंबोदर। तो सही आंसर हो जाएगा डी लंबोदर। योग रूढ़ शब्द कौन है? तो लंबोदर। दो नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द यौगिक है? ए विद्यालय, बी गाय, सी पानी, डी पीताम्बर। तो यौगिक शब्द है ए विद्यालय। तीन नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? ए पानी, बी विद्यालय, सी लंबोदर, डी नीतिवान। तो जो है पानी जो है वो रूढ़ शब्द है। चार नंबर प्रश्न है, योगदान कैसा शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी निरर्थक। तो सही आंसर है योगदान कैसा शब्द है? तो यौगिक शब्द है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा रूढ़ है? ए नीलकंठ, बी माला, सी जलाशय, डी लंबोदर। तो जो माला जो है वो रूढ़ शब्द है इसमें। छह नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है यौगिक है? ए माला, बी पानी, सी नीलकंठ, डी जलाशय। तो जलाशय जो है वो यौगिक शब्द है। सात नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ए नीलकंठ, बी प्रधानाध्यापक, सी प्रयोगशाला, डी पुस्तकालय। तो नीलकंठ जो है वो योग रूढ़ शब्द है। आठ नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? ए दवाखाना, बी दया सागर, सी जलनिधि, डी चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर जो है वो यौगिक शब्द नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप है? ए बारात, बी लाजवाब, सी रिक्शा, डी लीची। तो सही आंसर तद्भव शब्द जो है ए बारात। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप नहीं है? ए खेती, बी घर, सी 16, डी मित्र। तद्भव रूप नहीं है तो वो डी मित्र जो है तद्भव रूप नहीं है। बाकी 16, घर, खेती तद्भव रूप है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए कपूर कपूर, बी कपाट किवाड़, सी दुग्ध दूध, डी दधी नदी। तो सही इसका हो जाएगा डी दधी नदी जो है सही जो है सुमेलित नहीं है। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तस्मम नहीं है? ए रजनी, बी स्नान, सी पत्र, डी हथेली। तो हथेली जो है वो तस्मम शब्द नहीं है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तस्मम है? ए कबूतर, बी चाक, सी चना, डी आशा। आशा जो है वो तस्मम शब्द है। 14 नंबर प्रश्न है कि अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो सही इसका समझाएगा ए 2। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद हैं। 15 नंबर प्रश्न है, रचना के आधार पर कौन सा शब्द का भेद नहीं है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी सार्थक। तो रचना के आधार पर कौन सा शब्द का भेद नहीं है? तो डी सार्थक। 16 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द के भेद नहीं है? ए तस्मम, बी स्वदेशी, सी विदेशज, डी तस्भव। तो सही इसका जाएगा स्वदेशी। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विकारी है? ए तथापि, बी एवं, सी बल्कि, डी मनुष्य। तो सही इसका समझेगा डी मनुष्य। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? ए मलयज, बी पंकज,
सी समतल, डी पशु। तो पशु जो है वो रूढ़ शब्द है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ए पवित्र, बी कुशल, सी विनिमय, डी जलज। तो जलज जो है वो योग रूढ़ शब्द है। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? ए लेखक, बी पुस्तक, सी धर्मशाला, डी योगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी धर्मशाला। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विकारी है? ए हाथी, बी यहाँ, सी उधर, डी सी इधर, डी उधर। तो यहाँ जो है वो विकारी शब्द है। 22 नंबर कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? ए पंकज, बी पाठशाला, सी गणेश, डी जलज। तो पाठशाला जो वो यौगिक शब्द है। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ए पीला, बी घुड़सवार, सी नाक, डी चक्रपाणी। तो चक्रपाणी जो है वो योग रूढ़ है। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि परीक्षा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द की किस कोटि है? ए तस्मम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो सही इसका समझ ए तस्मम। 25 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र अर्थ धारण नहीं करने वाले शब्द किस श्रेणी में आते हैं? ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक, डी निरर्थक। तो सही इसका समझ जाएगा ए योग रूढ़। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? ए आग, बी पहाड़, सी खामोश, डी पानी। तो सही इसका समझ जाएगा सी खामोश जो है वो विदेशज शब्द है। 27 नंबर प्रश्न है कि प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए प्रयोगात्मक, बी समानात्मक, सी अनेकार्थ, डी विपरार्थक। तो सही इसका समझाएगा बी समानार्थक। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? ए चरखा, बी तकली, सी लीची, डी चाय। तो तकली जो है वो विदेशज शब्द नहीं है, बाकी लीची, चाय और चरखा विदेशज शब्द है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संकर है? ए टिकट घर, बी खिड़की, सी प्लेटफॉर्म, डी यात्रीगण। तो टिकट घर जो है वो संकर शब्द है। 30 नंबर का रहा है, छात्र किस प्रकार का शब्द है? ए तस्मस, बी तद्भव, सी विदेशज, डी विदेशज। तो तस्मस शब्द जो है वो छात्र जो है शब्द है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तस्मम शब्द को छांटकर अलग करो। ए दूध, बी धरती, सी मध्य, डी पानी। तो मध्य जो है वो तस्मम शब्द है। 32 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन देशज शब्द है? ए नहाना, बी जीव, सी पेट, डी किवाड़। तो सही इसका हो जाएगा सी पेट। 33 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर कौन निम्न इनमें से कौन सा शब्द का प्रकार नहीं है? ए तस्मम, बी देशज, सी विदेशज, डी विकारी। तो सही इसका समझेगा डी विकारी। 34 नंबर प्रश्न है, वैसे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई अन्य विशेष अर्थ रखते हैं कहलाते हैं? ए संकर, बी योग रूढ़, सी विकारी, डी यौगिक। तो सही इसका जगह बी योग रूढ़। 35वां प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में कितने आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया? ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4। 36वां प्रश्न है कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए नए शब्द को क्या कहते हैं? ए संकर, बी विकारी, सी देशज, डी योग रूढ़। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए संकर। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द का उदाहरण नहीं है? ए दुकान, बी मकान, सी चरखा, सी डी लोटा। तो लोटा जो है वो विदेशज शब्द नहीं है, बाकी ये देशज शब्द है। बाकी दुकान, मकान, चरखा जो है ये विदेशज शब्द है।
38वां प्रश्न है, वैसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष आदि का प्रभाव नहीं पड़ता कहलाते हैं? ए विकारी, बी अविकारी, सी संकर, डी निरर्थक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी निरर्थक। 39वां प्रश्न है, इनमें से कौन तत्सम शब्द नहीं है? ए शब्द, बी शताब्दी, सी भंवरा, डी नवीन। तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा सी भंवरा। 40 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन संकर शब्द नहीं है? ए अलकतरा, बी रेलगाड़ी, सी गुलाब जल, डी इनमें से कोई नहीं। तो अलकतरा जो है ये संकर शब्द नहीं है, बाकी गुलाब जल और रेलगाड़ी संकर शब्द है। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक शेयर करना ना भूले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।